अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार इंस्टेंट मिक्स वेजिटेबल पिकल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। 10 टू 15 मिनट्स में आपका ये अचार रेडी हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार रेडी होगा। अचार रेडी करके आपने इसको जो है किसी एयर टाइट कंटेनर में सेव करके रख देना है फ्रिज में रख के ही आपने इसको यूज़ करना है और कोशिश करें कि आपने इसको ग्लास जार में जो है वो सेव करना है। आइए शुरू करते हैं जी अपनी रेसिपी। अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेजिटेबल आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है जो वेजिटेबल लिए हैं उसमें मैंने यूज़ किया है जी कैरेट, मैंने यूज़ किया है जी रेडिश, ग्रीन चिलीज़, इसके अलावा गार्लिक क्लोव्स, इसके अलावा लेमन और मैंने यहाँ पे कॉलीफ्लावर यूज़ किया है। कुल मिलाकर वेट में अगर आपको बताऊँ तो तकरीबन 1 kg जो है वो हमारी वेजिटेबल का वेट बना है। उसी के हिसाब से मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। अगर आप कम या ज़्यादा करेंगे उसी हिसाब से स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बारीक बारीक सा आपने मूलियों को और गाजर को काट लेना है। होल स्पाइसेस मैं आपको दिखा देती हूँ। हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर लिया है, 2 टेबल स्पून कोरिएंडर मैंने लिया है, साबुत धनिया, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है जी मेथी दाना, 2 टेबल स्पून यहाँ पे फ्यूनल सीड्स लिए हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे लिया है जी अजवाइन, और राई दाना लिया है 1 टीस्पून, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे थोड़े से सरसों भी यूज़ किए है, और कलमंजी लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून। पाउडर स्पाइसेस में 1 टेबल स्पून चिली पाउडर यूज़ किया है मैंने, रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट यूज़ किया है। 3/4 कप मैंने यहाँ पे सिरका लिया है, 250 ग्राम मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है, और 2 मैंने कप यहाँ पे पानी के यूज़ किए थे। शुरू में मैंने 1 डाला है, उसके बाद दूसरा कप भी मैंने ऐड किया था। तमाम होल स्पाइसेस को जो है हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, और ड्राई रोस्ट करते आपने ख़ुद आपको पता चल जाएगा कि बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो आपने इसको फ्लेम से उतार लेना है, और जो है इसको हमने मोटा मोटा सा ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा पाउडरी जो है वो रुक नहीं देनी है। तो यहाँ पे मेरे जो सब तमाम होल स्पाइसेस से रोस्ट हो गए थे, इसको साइड पे करके मैं ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। कोई भी खुले मुँह का बर्तन ले लें, सब्ज़ियाँ ऐड कर दें, कोशिश करें कि स्टील के बर्तन में ही इसको बनाएं। वैसे आप नॉन स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाल दिया था, लिड दे दी थी। आफ्टर 5 मिनट्स जो है पानी मैंने 1 और कप शामिल कर दिया था, और सब्ज़ियों ने भी अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। ये वो मसाला है जो ड्राई रोस्ट करके मैंने इस तरह से मोटा मोटा सा इनको कूट लिया है, ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ पे जी आफ्टर 5 मिनट्स आप देख सकते हैं सब्ज़ियों ने भी अपना पानी रिलीज़ कर दिया, और अभी पानी है। हमने थोड़ा सा इसको क्रंची रखना है, तमाम वेजिटेबल को हमने इसको बिल्कुल भी नरम नहीं, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है। आफ्टर 5 मिनट्स आप देख सकते हैं कि सब्ज़ियाँ हमारी जो है वो स्टीम में पक गई हैं, पानी में पक गई हैं। अब इस टाइम पे स्पाइसेस डाल लेते हैं, जो पाउडर स्पाइसेस हैं, जिसमें हाफ़ टेबल स्पून हल्दी डाली है, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया था, 1 टेबल स्पून नमक लिया था जो हमारा रूटीन का नमक होता है, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट यूज़ किया था। ब्लैक सॉल्ट से एक तो हेल्दी बहुत हो जाता है आपका जो अचार है, आपका जो पिकल है, दूसरा ये कि जायका बहुत अच्छा रखता है काले नमक का। और नमक हमेशा अचार में ज़रा ज़्यादा ही डलता है, मुझे यहाँ पे कम लगा था, मैंने वहाँ 1 टेबल स्पून और बाद में शामिल किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको लिड दे दी आफ्टर 5 मिनट्स। काफ़ी हद तक हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो नरम पड़ गई हैं, लेकिन अभी भी इनमें काफ़ी क्रंचीपन जो वो है। अब इस टाइम पे जो बाकी चीज़ें वो ऐड कर देते हैं। मैंने मस्टर्ड ऑयल भी डाल दिया, आपने सरसों के तेल में ही ये अचार बनाना है। और उसके अलावा मैंने इसमें डाल दिया था जी सिरका, और उसके अलावा जो मैंने यहाँ पे ड्राई रोस्ट करके जो स्पाइसेस लिए हैं वो भी मैंने शामिल कर दिए थे। और ये तमाम चीज़ें डालते साथ ही आप देखेंगे कि इसकी एकदम लुक जो है वो चेंज हो जाएगी। हमारा जो अचार है वो एक अपनी जो ओरिजिनल उसकी लुक होती है अचार की, उसमें आना शुरू हो गया है। 5-6 मिनट इसको मैंने पकने दिया था और लिड दे दी थी। और मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने इसको थोड़ा क्रंची रखना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना। बाकी फ्रिज में रखेंगे तो जितनी देर आपका फ्रिज में रहेगा, रोज़ ब रोज़ जो है वो पकता जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लुक, सिरका, पानी, तमाम चीज़ें ड्राई हो गई हैं और सिर्फ ऑयल रह गया है, और मसाला जो है इसका बिल्कुल रेडी हो गया। अब इस टाइम पे मैंने नमक चेक किया था, मुझे कम लग रहा था, तो मैंने 1 चम्मच नमक जो है वो और शामिल कर दिया था। यहाँ पे जी हमारा इंस्टेंट पिकल जो है वो रेडी है। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी है। आप चावलों के साथ, रोटी के साथ, जैसे मर्ज़ी इसको खा सकते हैं, और तकरीबन सभी को पसंद होता है। सबसे बढ़ के ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाने वाला अचार है, तो झटपट बनाएं और झटपट इसे यूज़ करें। तो बस अचार हमारा रेडी हो गया। इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में सेव कर लें। मैंने ग्लास जार में सेव किया था, आप भी कोशिश करें कि इसको शीशे के बर्तन में ही सेव करें। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।